कानपुर चौकी इंचार्ज ने महिला होमगार्ड से मांगी घूस, नहीं देने पर मिल रही नौकरी खा जाने की धमकी और हो रहा उत्पीड़न। पुलिस महकमे में करप्शन इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिस अफसर अपने सहयोगियों और स्टाफ तक को नहीं बख्श रहे हैं। हाल ये है कि पुलिस कर्मियों के साथ दिन भर सड़क, चौराहों और बवाल दंगे तक में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले होमगार्डों तक का उत्पीड़न करने पर उतर आए हैं। ताजा मामला एक महिला होमगार्ड अंकिता गुप्ता का है, जिससे घंटाघर चौराहे के अतिक्रमण के बीच हर्बल प्रोडक्ट्स की एक गुमटी लगाने के लिए सीधे सुतरखाना चौकी इंचार्ज प्रभास शंकर सिंह ने 2000 रुपए, फिर प्रतिमाह 500 रुपए घूस की डिमांड रखी। आरोप है कि ये रकम नहीं चुकाने पर गरीब महिला होमगार्ड का जमकर हैरेसमेंट किया जा रहा है। थाने बुलाकर होमगार्ड अंकिता को आरोपित चौकी इंचार्ज और सिपाहियों द्वारा खूब डराया धमकाया गया। फिर कॉल रिकॉर्डिंग के शक में उसका मोबाइल छीनकर पूरा डाटा ही डिलीट कर डाला गया। यहाँ तक कि अंकिता के एक परिचित को चौकी इंचार्ज द्वारा कथित तौर पर थाने में बैठाकर महिला होमगार्ड से जबरन गुमटी हटा लेने का राजीनामा लिखवा लिया गया। आरोप है कि थाने के कारखासों द्वारा विवादित गुमटी पर बैठने वाले महिला होमगार्ड के बूढ़े माँ बाप तक को खूब धमकाया जा रहा है। पीड़ित महिला होमगार्ड उत्पीड़न की शिकायत करने हर सीनियर अधिकारी की चौखट पर गई, लेकिन कथित तौर पर उसको भगा दिया गया। वहीं अंकिता से चौकी इंचार्ज द्वारा जबरन लिखवाया गया राजीनामा होमगार्ड कमांडेंट को भेज दिया गया, जिससे उसको दबाव में लिया जा सके। अंकिता के अनुसार पुलिसकर्मी अब उसकी नौकरी खा जाने की धमकी दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हरबंस मोहाल पुलिस को घंटाघर के भीषण अतिक्रमण के बीच केवल अंकिता की माता पिता की गुमटी ही क्यों खटक रही है, जबकि यहाँ पर सैकड़ों स्थायी गुमटियाँ, खपरेल वाली दुकानें और ठेले खोमवे 24 घंटे लगे रहते हैं। हमारे लीवर में गांठ है, हमारा इलाज चल रहा है, उस्लाम दिखाए हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भटक रहे हैं। हमारे कुछ कमाने वाला कोई है नहीं, हमारे आदमी को फाइल मार के इलाज करते उनका कोई काम चल नहीं रहा। जहाँ नौकरी मांगने जाते कोई उनको नौकरी नहीं देता। इतना तुम्हारी उम्र 64-65 साल की हो गई, तुम्हें नौकरी कौन देगा। हमने सोचा ऐसे गुजारा कर दिया, गुमटी रखे हैं वैसे रविशंकर चौकी इंचार्ज, प्रभास शंकर चौकी इंचार्ज मांग रहे सुतरखाना के 2000 मांग रहे हैं। 500 दे लेने करे, तुम्हारी लड़की 14 साल की जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। और इसके कमांडर को लेटर भिजवा दिया सर, इसकी नौकरी चली जाए। कोई न कोई बंदा ढूंढते। अब 2 दिन पहले फोटो खींच लेंगे, पूरे कहीं नहीं फोटो खींचे। मेरी एक दुकान की फोटो क्यों खींचते ही है आए दिन। परसों मेरी दुकान की फोटो खींच लेंगे 2 बार। अंकिता जी, आप क्या करती हैं और आपके साथ क्या हादसा पेश आया है, कौन आपको हैरेस कर रहा है, बताएं। हम होमगार्ड में हैं और मेरी ड्यूटी इस समय कार्यरत है और मेरी गुमटी रखी है घंटाघर पे आयुर्वेदिक की। तो उसमें जो है चौकी इंचार्ज कई बार सिपाहियों को भेज के परेशान कर, प्रभास शंकर सिंह और चौकी में है वो? जी सुतरखाना चौकी इंचार्ज। तो वो परेशान करते हैं और एक बार तो खुद आए, उन्होंने 2000 रुपये मांगे हमसे। तो हमने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना है नहीं। सिपाही कहने लगा कैसे लगाया, चौकी इंचार्ज से परमिशन ली क्या। हमने कहा नहीं, परमिशन नगर निगम का कार्ड बना है मेरे पास। तो कहने लगे एक और कार्ड बनता है, उसका 2000 रुपये खर्चा लगेगा। तो हमने कहा सर हम आपसे कल बात करेंगे। कहाँ पर गई आपके? फिर उसके बाद इसके बाद इन्होंने थाने में जब बात करने गए टट्टर लगवाने के लिए, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। पूजा कांस्टेबल उसने हमें गाली दी और उसी ने मेरे मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी एसआई चौकी इंचार्ज ने। और आपका वो मिटवा दिया? जी शिकायत करी थी हमने। एसपी पूर्वी कार्यालय गए थे तो पैरोकार ने एसआई को फ़ोन मिला दिया, तो वो उनके कहने में चलने लगे और फिर हमें उम्मीद ख़त्म हो गई। तो हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब के पास गए तो जब उनके कांस्टेबल और एसआई साहब के लिए हमने बोला, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, अश्लील बातें करने लगे हमसे कि उससे संबंध है, इससे संबंध है। मेरा ये पर्सनली मैटर है, मैं क्या करती क्या नहीं करती हूँ, पर मेरी इस रोजी रोटी से क्या मतलब है मेरा। उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया ज़बरदस्ती कि ये, और कमांडेंट को एक लेटर भेज दिया। ये इससे क्या मतलब है, जानबूझ के परेशान करते हैं। चारों तरफ वहाँ चारों तरफ लगी हुई हैं, पर किसी को नहीं कहते, सिर्फ हम ही को, स्पेशली हम ही को परेशान करते हैं। इस समय हम गोविंद नगर में मेरी ड्यूटी चल रही है। जी होमगार्ड हैं हम।